कश्मीर घाटी के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा रची गई साजिश, जिसमें श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को टारगेट करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी, उसको हमारे जांबाज सतर्क हमारे बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की साजिश को विफल कर दिया। और कश्मीर में आपने देखा, पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी स्नाइपर राइफल्स हो, आईडी हो, विस्फोटक सामान हो, ये अनंतनाग और जो शेषनाग के एरियाज में ये हथियार पकड़े हैं। ये हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत बड़ा पाकिस्तान की एक साजिश के तहत होने वाले आतंकी हमले को विफल किया है। हम अपने बहादुर जांबाज सतर्क जवानों को बधाई देते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की हर साजिश को विफल किया है और एक मुश्किल परिस्थितियों के अंदर श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर आए सभी देश भर से ही नहीं, दुनिया भर के जो शिव भक्त श्रद्धालु हैं, उनके लिए जम्मू कश्मीर गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी किया है कि सभी श्रद्धालु सतर्कता बरतें। वो जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। कभी यात्रा पर आए श्रद्धालु इंटीरियर्स के एरियाज में घूमने के लिए भी चले जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के वर्तमान के हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने जो एडवाइजरी जारी किया है वो सभी श्री अमरनाथ जी के श्रद्धालुओं के साथ साथ कश्मीर घाटी में आए पर्यटक और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के लिए भी है। हम सबको भी सुरक्षा के पैमानों के हिसाब से काम करना है, सिक्योरिटी गाइडलाइंस को, एडवाइजरी को फॉलो करना है, ताकि हम दुश्मन की किसी भी नापाक साजिश को विफल करें। इस समय पाकिस्तान की ओर से लगातार कोशिशें हो रही हैं कि बॉर्डर के ऊपर सीज फायर का वायलेशन करके आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिशें की जा रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट है कि रजौरी पुंछ के एलओसी से और उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा बारामूला के इन क्षेत्रों से आतंकवादियों की घुसपैठ हुई है और आत्मघाती दस्ते जो बड़ी किसी आत्मघाती हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं, उन्होंने घुसपैठ की है कश्मीर घाटी में और रजौरी पुंछ के क्षेत्रों में। इसको लेकर भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। हमें पूरा यकीन विश्वास है अपने बहादुर जांबाज सैनिकों पर कि दुश्मन की किसी भी चाल को नाकाम करने की हमारे वीर बहादुर जांबाज सैनिक ताकत रखते हैं। पूरा समाज एकजुट होकर अपने देश के साथ, देश की सरकार के साथ, जम्मू कश्मीर के गवर्नर महोदय के साथ, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और अपने जवानों के साथ हम खड़े हैं। जो एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कश्मीर घाटी के अंदर और जम्मू संभाग में किया गया है, यह सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। जम्मू कश्मीर में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की एडिशनल डिप्लॉयमेंट है, ये हमारे जवान हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारे देश के रक्षक हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हमारी सेना ना होती, अगर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा नहीं करते, तो पाकिस्तान ने पूरे जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बना देना था। और जो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग कश्मीर घाटी में भय, खौफ, डर का एक माहौल बना रहे हैं, डर उनको होना चाहिए जिनके दिल में गद्दारी है, जिनके दिल में चोर है, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बेईमान हैं, जिन्होंने गरीब जनता का पैसा लूट लूट के खाया है। डर उनके दिल में होना चाहिए जो देशभक्त हैं, जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। वो जम्मू संभाग के हों, कश्मीर घाटी के हों या लद्दाख के हों, उनको किसी प्रकार का भय, खौफ, डर यहां बिल्कुल नहीं है। डिप्लॉयमेंट में जो डिप्लॉय किए गए जवान हैं वो हमारे देश के सैनिक हैं। वो कोई चीन, अमेरिका, रूस, चीन, जापान से नहीं आए हैं, वो हमारी रक्षा के लिए हैं। हमारे जवानों ने पिछले 30 साल में आतंकवाद से जो लड़ाई की है, 3 जंगें जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ी हैं, हमारे जवानों ने बलिदान देकर पाकिस्तान और आतंकवादियों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता को बचाया है। हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर अगर आज सुख चैन की सांस लेकर हम जिंदा हैं,
इसका श्रेय हमारे बहादुर जांबाज वीर सैनिकों को जाता है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के लोग जो इस समय र्यूमर्स, अफवाहें फैला रहे हैं, ये इनके मन के अंदर डर है, क्योंकि इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं, और हमारे गवर्नर साहब ने भी कहा था जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, बेईमानियां की हैं, वो बच नहीं सकते, वो बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा। इसलिए कश्मीर घाटी के अंदर एक जानबूझ के भय का एक माहौल बनाने की साजिश नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग कर रहे हैं। किसी को भी जम्मू कश्मीर के अंदर घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे बहादुर सैनिकों के रहते जम्मू कश्मीर के किसी नागरिक का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हमें अपने जवानों पर पूर्ण विश्वास ही नहीं, हमें पूरा यकीन है, और हमारे जवानों ने करके दिखाया है। हमारे बहादुर जवानों ने कुर्बानियां देकर जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा की है, तिरंगे झंडे को बुलंद किया है। और साथियों, आने वाले 15 अगस्त के दिन जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सभी जनता से आह्वान करती है। हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की देशभक्त जनता से आह्वान करते हैं कि आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन हर पंचायत, हर वार्ड के अंदर, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले के अंदर तिरंगा झंडा शान से फहराया जाए। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय दिवस है, स्वतंत्रता दिवस। इसको हम पूरी शान के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हर कोने कोने में, हर पंचायत में, हर वार्ड में, हर शहर में, हर गली और हर मोहल्ले में शान से तिरंगा झंडा फहराएंगे और भारत माता की जय जयकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर इस अभियान को हम कामयाब करेंगे। इस अभियान को हम घर घर तक पहुंचाएंगे, और हम पूरे समाज का आह्वान करते हैं कि 15 अगस्त का दिन हम सबको मिलकर मनाना चाहिए। यही हम सबका दायित्व है, और मिलकर हम सबको एकजुट होकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, डोगरा, हम सबको मिलकर अपने तिरंगे झंडे को शान से उस दिन अपने घरों में फहराना चाहिए, और देश दुश्मन ताकतों को एक जबरदस्त जवाब देना चाहिए। ये जो कश्मीर घाटी के अंदर कुछ सियासतदान हैं जो आधी आधी रात को जाके गवर्नर महोदय का दरवाजा खटखटा रहे हैं, आधी आधी रात को राजभवन पहुंच रहे हैं, डर इनके दिल में है। आम जनता के मन में कोई डर नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में रहते आम हिंदुस्तान का नागरिक सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी साहब ने कई बार जम्मू कश्मीर के अंदर मुश्किल वक्त के अंदर उन्होंने दौरा करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता को सीने से लगाया है। किसी ने अगर जम्मू कश्मीर की जनता का दुख और दर्द बांटा है, वो श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब हैं। किसी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के जख्मों पर अगर किसी ने मरहम लगाया है, वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बाद श्री नरेंद्र मोदी साहब ने लगाया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता का श्री नरेंद्र मोदी साहब पर पूर्ण विश्वास है, अटूट विश्वास है। हमें नरेंद्र मोदी साहब पर यकीन है। केंद्र की सरकार जो भी निर्णय जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लेगी, हमें पूरा विश्वास है, यकीन है, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के हित में निर्णय होगा। वो निर्णय देश के हित में होगा, और उसी में हम सबका भला है। और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के सभी लोग मिलजुल कर रहें और केंद्र की सरकार का समर्थन करें, सपोर्ट करें। और ये जो आधी आधी रात को लोग भागते हैं, डर इनके मन में है, डर महबूबा मुफ्ती के दिल में है, सज्जाद लोन जी के दिल में है, और जो उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के दिल में डर है। आम जनता के मन में कोई भय नहीं है। जनता जानती है ये लोग क्यों भाग रहे हैं, क्यों इस प्रकार का माहौल, खौफ का माहौल बनाने की साजिश क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग जानबूझ के कर रहे हैं। बात रही धारा 370 और 35A की, ये मामले आज से नहीं है, पिछले कई सालों से ये राजनीतिक पटल पर इन मामलों पर चर्चा होती आई है। सारी दुनिया जानती है कि धारा 370 हो या 35A हो, इसने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद,
को जन्म दिया है और महिलाओं के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी ने किया है वो 35A ने किया है। 370 और 35A की आड़ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो इनोसेंट लोग हैं, आम जनता है, उनका खून चूसा गया है। जम्मू कश्मीर बैंक को जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है उसको लूटा गया है। केंद्र सरकार से जो अरबों खरबों रुपए के पैकेज आए हैं उसको 370 और 35A की आड़ में लूटा गया है। चंद 100 परिवार के लोगों ने 35A और 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता को लूटा है, खून चूसा है गरीबों का। जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने 370 और 35A की आड़ में। सर, कोर कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें आपने स्पेसिफिकली भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर कोर ग्रुप की बैठक में हमने मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की है। इस समय जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन जम्मू कश्मीर में है उस पर हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज और रीजन वाइज हमने उस पर चर्चा की है और हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता को विश्वास दिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी की हर परिस्थिति में हम जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता का हमेशा दर्द बांटा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के लिए अगर कोई दर्द दिल रखता है तो वो श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब हैं। जनता को कोई घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। ये भय खौफ का जो माहौल बनाया जा रहा है ये जानबूझ के एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के नेता बना रहे हैं। इनको डर है, इनको डर है जो इन्होंने काले कारनामे किए हैं। इनके अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए एक साजिश की जा रही है और लोगों के मन में भय पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता को विश्वास दिलाते हैं नरेंद्र मोदी साहब की सरकार हमेशा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के साथ है। हर परिस्थिति में हम जनता के साथ खड़े।